ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। दरअसल उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर की जो मौजूदा कार्यकारिणी है उसका 1 वर्ष हो चुका है, कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नियम अनुसार चुनाव नहीं कराए गए हैं। इस बीच में सारे जो 2500 मेंबर्स हैं उन्होंने अलग अलग समय पर अभिभाषक संघ से अनुरोध भी किया, लेकिन किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो अब ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। सर, किस तरह का पूरा मामला? हम चाहते हैं कि जनसाधारण सभा बुलाई जाए और इनके कार्यकाल का, जब ये इन्होंने पदभार ग्रहण किया था 2023 में, तो उस समय कितना फंड था और किस किस मद में खर्च किया गया वो आज तक साधारण सभा बुला करके हिसाब नहीं दिया गया। दूसरा, ये कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया, उसके बावजूद भी मनमानी तरीके से 25 में समाप्त होने के बाद में लगातार 1 साल होने को आ गया। आज अप्रैल 2026 है, लेकिन ना तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और ना ही हिसाब किताब दिया गया, ना जनसाधारण सभा बुलाई गई कि ये अनाधिकृत तरीके से ये संस्था काम गैर चुनी हुई संस्था काम कर रही है। अगला कदम क्या रहेगा? अभी हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इससे पहले भी हमने 3 बार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई हुई है। ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा और हस्ताक्षर अभियान के बाद हम लोग फिर तय करेंगे कि आगे हम इसको किस तरह से आंदोलन का रूप दें। दूसरा, हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल के लिए चुन के आते हैं ये लोग। 2 साल के बाद जब चुनाव का टाइम खत्म हो गया, पहली बार अभी हुआ है ये ग्वालियर के इतिहास में कि चुनाव टाइम पर नहीं हुए। अभी से पहले हमेशा चुनाव टाइम पर होते रहे। अप्रैल 2025 में इनका टाइम पूरा हो गया। अब बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से आप उस पर काबिज हैं। ये लोकतंत्र का गला भी घोटा दिया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव कराया जाना है। बाहर से आप लोगों ने शिकायत नहीं की कि काउंसिल तो मेन होती है? नहीं, बाहर से शिकायत की है। हमने 3 बार ज्ञापन दिए, मैं बता रहा ना, हमने बार काउंसिल को भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन स्टेट बार काउंसिल को, लेकिन अभी तक उस पर हमारा कोई सकारात्मक कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया और ना ही कुछ तरह की कोई कार्रवाई की है। आपको क्या कहना है? सर, मेरा बस यही कहना है कि जो हमारी तरह जो यूथ अधिवक्ता हैं वो लोग भी इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि जैसे हम लोग को अभी 1 साल 2 साल हुआ है, अभी बस प्रैक्टिस में आए हुए। उसके बाद हम लोग अगर इस तरीके का माहौल देखेंगे और हमारे सीनियर्स अगर हमारे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे या फिर इस तरीके के अलोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर काम होगा, तो फिर सर हम लोग के लिए वेलफेयर कैसे होगा? अगर हम लोग सोचे कि हमें मिनिमम स्टाइपेंड मिलना चाहिए या अपने कुछ अधिकार मांगे, तो किससे मांगेंगे? तो आपको क्या लगता है साहब, ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये अपने आप में बार के इतिहास में पहली बार है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। ये कितनी बार हुआ है? ये मेरी जानकारी में जब से हूँ यहाँ पे कम से कम 3-4 बार ऐसा हुआ है। कारण क्या बताए जाते हैं? कारण यही कि लोग अपना इस्तीफा नहीं देते और ना ही जो है वो कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरा चुनाव के लिए कोई घोषणा करते हैं। इसलिए काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल है, उसका क्या रोल है? उसका पूरा रोल ये है कि उससे एफिलेटेड है हमारा बार एसोसिएशन, और हमने उनको शिकायत की 2-3 बार, लेकिन चूंकि वो भी कोई ऐसे एक्शन नहीं ले रहे, केवल टालते चले जा रहे हैं, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए तो ये पहला तरीका हमारा। उसके बाद हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और आंदोलन में हम लोग यहाँ टेंट काढ़ेंगे, लोगों को अपने साथ लेंगे और यहीं पर इस जो पुरानी जो व्यवस्था बनी हुई है उसको जो ख़त्म करेंगे हम लोग और एडहॉक कमेटी तैयार करेंगे। यहाँ तक आई ये बात। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? चुनाव के तारतम्य में ये आयोजन किया गया है। 1 साल से ज़्यादा हो गए, कार्यकाल 25 में ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये बॉडी किसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। हम चाहते हैं शीघ्र चुनाव की घोषणा हो और इसमें इलेक्शन ऑफिसर चुना जाए और सही तरीके से चुनाव कंडक्ट किया जाए। क्या लगता है वकील साहब, 2500 मेंबर्स हैं और इस तरह की स्थिति? सीनियर ही बता पाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप हस्ताक्षर अभियान को लेकर? तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये जो हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है, इस हस्ताक्षर अभियान के पीछे जो मकसद है वो सीधा है कि स्टेट बार काउंसिल में 3 बार ज्ञापन देने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई है और 1 साल मौजूदा कार्यकारिणी के कार्यकाल को खत्म हुए हो चुका है, तो ऐसे में अब अभिभाषक जो है पूरी तरह से आंदोलन का मन बना चुके हैं। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।